दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे फेमस स्मॉल कैप फंड के बारे में जिसमें आजकल हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बंधन स्मॉल कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड के बारे में। इन दोनों फंड्स को आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सा फंड आपके निवेश के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि इन दोनों फंड्स ने पिछले कुछ सालों में बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। इन दोनों फंड्स को आप दोनों हाथों में लेकर अगर कंपेयर करेंगे तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि किस फंड में इन्वेस्ट करूं और किस में ना करूं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो में अगर आप अंत तक बने रहें तो समझ में आ जाएगा कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सा फंड लॉन्ग टर्म में बेहतर साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और स्वागत है आप सभी का मिशन वंसियार में। दोस्तों मैं एमफी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 15 लाख रुपए से ज्यादा का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। तो आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन वंसियार की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें इन दोनों फंड्स के इंट्रोडक्शन की, तो बंधन स्मॉल कैप 2020 में फरवरी मंथ में कोरोना से ठीक पहले लॉन्च हुआ था और इन 5 सालों में इस फंड के पास एयूएम है लगभग 10,000 करोड़ के आसपास। वहीं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप की बात करें तो ये आज से लगभग 1 साल पहले दिसंबर 2023 में लॉन्च हुआ था और 1 सालों में इस फंड के पास लगभग 4,000 करोड़ से ज्यादा का एयूएम है। यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि एक फंड ने पूरे 5 साल लगाए 9-10 हजार करोड़ तक पहुंचने में और एक फंड ने मात्र 1 साल में ही 4,000 करोड़ तक पहुंच गया। यानी मोतीलाल ओसवाल ने पिछले 1 सालों में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। इन दोनों फंड्स की रिटर्न की बात करें तो बंधन स्मॉल कैप ने पिछले 1 सालों में लगभग 17-18% का रिटर्न दिया है। वहीं 3 सालों में 32% का और 5 सालों में लगभग 37-38% का बढ़िया रिटर्न दिया है। वहीं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप चूंकि मात्र 1 साल पुराना फंड है तो 1 साल का डाटा ही अवेलेबल है और इस 1 साल में इस फंड ने लगभग 19% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। यानी बंधन स्मॉल कैप ने 17-18% रिटर्न दिया और मोतीलाल ओसवाल नया स्मॉल कैप फंड होते हुए भी 19% का बढ़िया रिटर्न दिया है। बात करें इन दोनों फंड्स के रिस्क और रिटर्न की, तो बंधन स्मॉल कैप का स्टैंडर्ड डिविएशन 17.776 है और शार्प रेशियो 0.978 है, जो दर्शाता है कि यह फंड अपने जोखिम के अनुसार अच्छा रिटर्न दिया है। शार्प रेशियो अगर किसी फंड का 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि फंड्स अपने रिस्क के हिसाब से ज्यादा बढ़िया रिटर्न दे रहा है। वही मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप 1 साल से कम है तो यहाँ पे पर्याप्त डाटा ना होने की वजह से इसका रिस्क और रिटर्न मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। चलिए बात करते हैं पोर्टफोलियो और एसेट एलोकेशन की, यानी कौन सा फंड किस सेक्टर में कहां पे कितना इन्वेस्ट करता है। बंधन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो 74% पैसा अपना स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करता है, बाकी 24-25% पैसा ये मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो ये फंड फाइनेंशियल सर्विस में लगभग 18%, इंडस्ट्रियल में लगभग 15% और कंज्यूमर साइकिल्स में लगभग 13% इन्वेस्ट करता है। वहीं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप की बात करें तो इसका भी लगभग 75% पैसा स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट होता है। वहीं प्रमुख सेक्टर और कंज्यूमर की बात करें तो वहां पे ये इन्वेस्ट करता है आपका लगभग 25%, इंडस्ट्रियल में लगभग 22% और हेल्थ केयर में लगभग 13% इन्वेस्ट करता है। दोनों फंड्स का सेक्टर एलोकेशन में काफी डिफरेंस है। मोतीलाल ओसवाल कंज्यूमर साइकिल्स और इंडस्ट्रियल में अधिक फोकस करता है। एक्सपेंस रेशियो और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो बंधन में आप मात्र 1,000 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं, वही इसका एक्सपेंस रेशियो लगभग आधे % के आसपास है। वहीं मोतीलाल ओसवाल में आप मात्र 500 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और इसका भी एक्सपेंस रेशियो आधे % से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी बंधन से थोड़ा सा ज्यादा है। दोस्तों AMC लेवल पे बात करें तो बंधन म्यूचुअल फंड के पास 1,67,000 करोड़ का एयूएम साइज है। लगभग 66 म्यूचुअल फंड स्कीम है और 25 सालों से ये फंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम कर रहा है। इनके कुछ फेमस इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो आप देख सकते हैं 5 सालों में नंबर 1 है बंधन स्मॉल कैप फंड जो 32% रिटर्न दिया है। वहीं बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर 32% है। बंधन कोर इक्विटी जो लार्ज कैप फंड कहलाता है ये भी 25% बढ़िया रिटर्न दिया है। बंधन स्टारलिंग वैल्यू फंड भी एक बढ़िया फंड्स है और बंधन LLS भी। इस तरह के इनके कई सारे जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी फेमस हैं। वहीं बात करें मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तो इनके पास लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का एयूएम है। अब तक के 45 स्कीम्स हैं और मात्र 15 सालों से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इनके कुछ फेमस इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल इनका एक फेमस फंड हुआ है अब तक का, जो कि 33% का पिछले 5 सालों में रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल आपके लार्ज एंड मिड कैप भी एक बढ़िया फंड्स है जो 29% रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल LLS, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, इस तरह के कई सारे फंड्स हैं जो मोतीलाल ओसवाल के बढ़िया रिटर्न दिए हैं और स्मॉल कैप फंड ने अभी पिछले 1 सालों में बढ़िया कर ही रहा है।
तो दोस्तों अंत में आते हैं निष्कर्ष पर, और निष्कर्ष क्या निकलता है चलिए इस पर बात करते हैं। बंधन स्मॉल कैप के पास पिछले पूरे 5 सालों का डाटा अवेलेबल है, रिटर्न का ट्रैक रिकॉर्ड है जो कि बहुत ही अच्छा है। वहीं मोतीलाल ओसवाल मात्र 1 साल पुराना है और कोई डाटा और कोई रिकॉर्ड नहीं है। कुल मिलाकर बंधन स्मॉल कैप यहाँ पे थोड़ा सा सही साबित होता नजर आ रहा है। वहीं मोतीलाल ओसवाल भी एक बढ़िया फंड है, लेकिन ज्यादा डाटा और ट्रैक रिकॉर्ड ना होने की वजह से इसमें थोड़ा ज्यादा रिस्क हो सकता है। वैसे तो हम अपने पोर्टफोलियो में 3-4 स्मॉल कैप फंड रखते हैं। अगर आप चाहें तो इन दोनों फंड्स को भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों फंड बड़े ही जबरदस्त हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही फंड लेना है इन दोनों में से, तो मेरी राय ये रहेगी कि आप बंधन स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए इन दोनों फंड्स में से कौन कौन सा आपके पास है, क्या दोनों हैं ये भी बताइए। और नेक्स्ट आप किन 2 स्मॉल कैप फंड को आपस में कंपेयर करवाना चाहते हैं ये भी कमेंट कीजिए, उस पर जल्द से जल्द सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने और यार दोस्त रिश्तेदारों के पास शेयर कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।